बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर कॉलम्स 1, 2 एंड 3. तो क्वेश्चन में हमें 3 कॉलम्स दिए हैं, 1, 2 एंड 3. हमें इन कॉलम्स में करेक्ट मैचेस को आइडेंटिफाई करना है और गिवन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर को चूज करना है. तो सबसे पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को. की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? मिनरल न्यूट्रिएंट्स. मिनरल न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं फॉर द प्लांट फंक्शनिंग. अब ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम और क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स. कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन एक्सेट्रा. और अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल देखें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम एक्सेट्रा. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें लार्जर अमाउंट में चाहिए होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिनमें से फर्स्ट होगा मोलिब्डेनम. तो मोलिब्डेनम क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये. और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होता है? इसके आयंस की फॉर्म में, विच इज MoO2 2+. ये जो मिनरल एलिमेंट है ये क्या करता है? ये एक कंपोनेंट है एसेंशियल एंजाइम्स का. ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स. और वो एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? कैन बी नाइट्रोजनेस या फिर नाइट्रेट रिडक्टेस. सेकेंड माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा कंसिडर करेंगे हम? इट विल बी जिंक. तो जिंक क्या है? जिंक एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है. क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो किसकी फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होता है? इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयंस विच इज Zn2+. और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, जैसे कि कार्बोक्सिलेज. ये क्या करेगा? एक्टिवेट्स एंजाइम्स. जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कार्बोक्सिलेजेस. और साथ ही साथ जिंक की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन. नीडेड फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस. ऑक्सीजन क्या है? हमारा एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है. अब अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट हम लेंगे कैल्शियम. कैल्शियम है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ऑब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस. ये क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसे किस फॉर्म में ऑब्जॉर्ब किया जाता है? कैल्शियम आयंस की फॉर्म में ऑब्जॉर्ब किया जाता है. और कैल्शियम आयन को हम कहा यूज करते हैं? इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. नीडेड फॉर सेल वॉल सिंथेसिस. और ये किस फॉर्म में यूज होता है सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए? इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम
पेक्टेट, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? इन मिडल लैमेला, इन मिडल लैमेला। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे अब्सॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस ओनली। ये क्या है? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। किस फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जाता है इसे? पोटेशियम आयंस की फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जाता है। और पोटेशियम आयन की कहां कहां जरूरत होती है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन synthesis, opening and closing of stomata, opening and closing stomata, etc. तो हमारे पास जो कॉलम्स दिए थे, इन कॉलम्स के अकॉर्डिंगली हम क्या बोल सकते हैं कि जो मॉलिबेडेनम है ये क्या है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? एज अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। सेकंड क्या है हमारा? जिंक। तो जिंक क्या है? जिंक है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं? ट्रेस एलिमेंट कह सकते हैं। और जिंक कहां पर यूज होता है? इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड इज कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और कैल्शियम कहां पाया जाता है? इन मिडल लैमेला। एंड फोर्थ हेयर इज पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और पोटेशियम किस में हेल्प करता है? इन स्टोमेटल मूवमेंट में हेल्प करता है। हमारे करेक्ट मैचेस क्या होंगे? ए विद सेकेंड एंड फोर्थ, बी विद थर्ड एंड सेकेंड, सी विद फोर्थ एंड फर्स्ट, एंड डी विद फर्स्ट सेकेंड। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। हम क्या लिखेंगे यहां पर? वी विल राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए में जो मैचेस दिए हैं ये इनकरेक्ट मैचेस हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो मैचेस दिए हैं वो भी रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी में जो मैचेस दिए हमें वो भी इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।